जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी, जिनमें हमारा आज का डिस्कशन होगा बॉटनी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि जिनसे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बॉटनी के वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो हमारा पूर्णतः डिस्कशन आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर रहने वाला है। दोस्तों, ये क्लास नई शिक्षा नीति को मद्देनजर रखते हुए संचालित की जा रही है, यानी कि एनईपी के तहत आप सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। तो आपको ये डिस्कस नहीं करना है या ये कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिए है या नहीं है। बस आपको चेक करना है क्या हमारी यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति लागू हुई है या नहीं। अगर नई शिक्षा नीति लागू हो गई है तो आप सेमेस्टर वाइज प्रणाली लागू हो गया है, तो ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आपके सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी में जो आपका पेपर है उसका नाम है आर्गोनेटस एंड प्लांट आर्किटेक्चर, यानी कि इसे कहते हैं स्त्री धनीधर एवं पौधों की वास्तुकला, इसका हिंदी में नाम है। ठीक है, तो आपका जो सेकेंड सेमेस्टर में बॉटनी है दोस्तों, उसका क्या नाम है? उसका नाम है आर्गोनेटस एंड प्लांट आर्किटेक्चर, यानी कि स्त्री धनीधर एवं पौधों की वास्तुकला। अब इसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो पहला चैप्टर जो आपका है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आर्गोनेटस एंड ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो इनमें आपको जो तैयार करना है, सबसे पहले आपको तैयार करना है आर्गोनेटस। ठीक है, आर्गोनेटस क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, आपको सबसे पहला आपको यही टॉपिक तैयार करना है। दूसरा टॉपिक आपको तैयार करना है ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस क्या होता है। और तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों पहले चैप्टर से, वो है लाइफ साइकिल ऑफ रिस्किया। और जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है जेमा कप, जो मैं आज आप लोग को बता दूंगा। जूलॉजी में अगर ऐसे छात्र माफ़ करिएगा बॉटनी में ऐसे छात्र छात्राएँ जिन्होंने अभी तक बॉटनी से रिलेटेड कुछ पढ़ा ही नहीं है और वो चाहते हैं कि कम समय में भी हम एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएं और एग्ज़ाम में कम से कम 65% क्वेश्चन 65% मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आ जाए बॉटनी के पेपर में, तो आपको करना क्या है, जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ केवल और केवल इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। लेकिन पढ़ना किस तरह से, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है ताकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। ठीक है, और रही बात, अब आप लोग करेंगे कि इसके आपको सिलेबस, इसके नोट्स के बारे में, इसका पीडीएफ आंसर, तो इसका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसका सॉल्व पेपर भी कराऊंगा, चैप्टर बाय चैप्टर में महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन भी करूंगा। ये रही टॉपिक की बात। तो पहले आप टॉपिक तो जान जाइए, जिनके पास अभी समय है वो अपनी कंप्लीट तैयारी अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले चैप्टर में जो मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट किया है, ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 100% वाले क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं हाईलाइट, तो इनको ज़्यादातर खासकर आप तैयार कर लीजिएगा। तो पहले चैप्टर से आपको इन टॉपिक को तैयार करना है, यानी इसमें 6 टॉपिक दिया गया है। पहला है आर्गोनेटस क्या होता है, दूसरा आपको तैयार करना है बायोफाइटस के बारे में, और तीसरा आपको तैयार करना है रिस्किया के जीवन चक्र के बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ रिस्किया। और ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर, जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो जेमा कप, यानी जेमा कप क्या होता है। आगे आपको तैयार करना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ सैफे-गनम, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सैफे-गनम जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सैफे-गनम के आर्थिक महत्व बताइए, 100% आपके एग्जाम में आएगा। अगला टॉपिक आपको तैयार करना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोफाइटस, बायोफाइटस के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इनमें आपको ये 3 टॉपिक, पहला हो गया बायोफाइटस, इसमें बायोफाइटस के कंप्लीट क्लासिफिकेशन भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट आप सैफे-गनम में पूछा गया है, ये 100% आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, और ये है साथ आपको लास्ट जो आपको तैयार करना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ बायोफाइटा। ठीक है, तो आपके मानकर चलिए 20% क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से ही आपके एग्जाम में बन जाएंगे। एक आपका लॉन्ग आंसर बनेगा, जो लॉन्ग आंसर में आपको 20 नंबर देगा। एक शॉर्ट आंसर का बनेगा जिससे 10 नंबर मिलेंगे आपको, और एक बनेगा आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का जिससे आपको 5 नंबर बनेंगे। कुल मिलाकर के 35 नंबर के प्रश्न जो हैं, लगभग 35 नंबर के प्रश्न आपके पहले चैप्टर से बन सकते हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि एक इसमें से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, बायोफाइटा और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सैफे-गनम, इन दोनों को जरूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा आपका जो चैप्टर है दोस्तों बॉटनी का, उसका नाम है टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब टेरिडोफाइटा में आपको क्या तैयार करना है, यानी दूसरे टॉपिक से, दूसरे चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है।
तो सबसे पहले आपको तैयार करना है टेरिडोफाइटा क्या होता है और इनका क्लासिफिकेशन। दूसरा आपको तैयार करना है व्हाट इज स्टील, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटो स्टील फाउंड इन द टेरिडोफाइटा। दोस्तों आपको ये देखिए जो स्टील दी गई है इसका मतलब रंभ है, आप स्टील मत समझिएगा, यहाँ पर रंभ क्या है, टेरिडोफाइटा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोटो स्टील का वर्णन कीजिए। ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये हाल ही में अभी एग्ज़ाम हुआ है सेकंड सेमेस्टर का दोस्तों राजू भैया यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया था और मैंने मॉडल पेपर में भी दिया था। ठीक है, तो आपको ये 3 टॉपिक तैयार करना। पहला आपको तैयार करना है टेरिडोफाइटा क्या होता है, उनका क्लासिफिकेशन, और तीसरा आपको तैयार करना है स्टील के बारे में, रंभ के बारे में तैयार करना है, और रंभ के प्रकार भी आपको ध्यान में रखने हैं, रंभ के प्रकार क्या होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो आपको टॉपिक तैयार करना है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ राइनिया। राइनिया का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी तैयार करना है, यानी कि राइनिया के प्रजनन संरचना का वर्णन कीजिए। ये भी एग्ज़ाम में आपके बन सकता है, तो मैं इसको इसीलिए हाईलाइट किया हूँ कि आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। तीसरा जो आपका चैप्टर है उसका नाम है जिम्नोस्पर्म, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले आपको जो तैयार करना है इसमें जिम्नोस्पर्म तैयार करना है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, 3 बातें। सबसे पहले आप जिम्नोस्पर्म तैयार करेंगे, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आप तैयार कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों। ठीक है, अब अगला आपको तैयार करना है कोरेलाइट रूट। कोरेलाइट जड़ क्या होती है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी 100%, इसलिए आपको इसको तैयार करना है। अगला जो आपको तैयार करना है लाइफ साइकिल ऑफ साइकस, साइकस के लाइफ चक्र के बारे में आपको बताना है। और जो आपको अगला टॉपिक तैयार करना है टीएस कोरेलाइट रूट ऑफ साइकस तैयार करना है। और लास्ट जो आपको तैयार करना है टीएलएस ऑफ स्टीम ओल्ड पिनोस। ठीक है, ये आपको कुल मिलाकर के इन टॉपिक को तैयार करना है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होगा वो टीएस कोरेलाइट रूट ऑफ साइकस होगा और जिम्नोस्पर्म और कोरेलाइट रूट, ये 3 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस दोस्तों जो है जैविक महत्व, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको तैयार कर लेंगे। अब हम बात करते हैं चौथे चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है और क्या तैयार करना है। चौथे चैप्टर का दोस्तों आपके नाम है, क्या नाम है, पालियोबॉटनी, यानी पूरा वनस्पति विज्ञान। पालियोबॉटनी यानी पूरा वनस्पति विज्ञान, जिनमें आपको तैयार करना है, सबसे पहले आपको तैयार करना है जीवाश्म क्या होते हैं और जीवाश्म के प्रकार। ये 100% आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हैं हो, मैं 100% गारंटी लेता हूँ इस प्रश्न की। ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये लॉन्ग आंसर में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जीवाश्म के बारे में। सबसे पहले आप जीवाश्म तैयार करेंगे और जीवाश्म के कितने प्रकार हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आप तैयार कर लेंगे। अगला आपको तैयार करना है जियोलॉजिकल स्केल, भू वैज्ञानिक काल क्या होता है। भू वैज्ञानिक काल आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जियोलॉजिकल स्केल। ठीक है, अगला जो आपको तैयार करना है वो तैयार करिए राइट द ब्रीफ नोट्स ऑफ प्रोफेसर बीरबल सहानी। आपसे पूछा जा सकता है, बॉटनी के प्रोफेसर थे जिन्होंने बॉटनी में बहुत ही विशेष योगदान दिया है, प्रोफेसर बीरबल सहानी, इनके ऊपर संक्षिप्त नोट्स लिखने के लिए भी आ सकता है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला है फॉर्म जनेरा क्या होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के केवल 4 टॉपिक तैयार करनी है आपके चौथे चैप्टर से। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ ज़ोरदार तरीके से आप लाइक कर दीजिए, और जितने भी मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। बहुत मेहनत करके मैं क्लास लाता हूँ। आप सभी लोग से निवेदन है कि क्लास के टाइम पर आप आ जाइएगा और पूरा क्लास ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम में। अब 5वां चैप्टर जो है वो है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी। एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी आपका 5वां चैप्टर है दोस्तों बॉटनी का। सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का जो 5वां चैप्टर है वो है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी। इनमें आपको क्या तैयार करना है, ये आपके एग्ज़ाम में ये मानकर चलिए कि जो आपका 5वां चैप्टर है वो आपको 20% क्वेश्चन देगा, 20% क्वेश्चन इस चैप्टर से उठेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो आपके एग्जाम में बनेंगे। पहला तो आपको तैयार करना है रूट सिस्टम इन द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में रूट सिस्टम आपको तैयार करना है। ठीक है, दूसरा आपको तैयार करना है फ्रूट चार्ट और टाइप। फ्रूट चार्ट क्या है और इनके प्रकार, फ्रूट के प्रकार क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, हाईलाइट जितना किया हूँ वो आप ज़रूर ध्यान देंगे, उसको तैयार कर लेंगे।
अगला है सीड एंड टाइप। सीड, बीज कितने प्रकार के होते हैं, बीज क्या होते हैं और बीज कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको डिफाइन करना है। जो 100% इम्पॉर्टेंट है वो है डाइकाट एंड मोनोकाट रूट सिस्टम। यहाँ पर रूट होगा दोस्तों, यहाँ पर एफ आ गया है, ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पर डाइकॉट एंड मोनोकाट रूट स्टीम, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है डाइकॉट और मोनोकाट, ठीक है। आपको ध्यान देना है, 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर में ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन यानी विसंलग्न क्या है दोस्तों, ये आपसे पूछा जाएगा। और अगला जो आपको तैयार करना है वो वेब सैपवुड एंड हार्टवुड, रसकास्ट एवं अंतःकास्ट। ये दोस्तों माफ करेगा रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया था, रसकास्ट एवं अंतःकास्ट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इसलिए इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस के लिए भी आ सकता है, लेकिन दोनों एक साथ पूछा जाएगा कि ये क्या होते हैं। लास्ट आपको तैयार करना है, वो तैयार करना है हाइपोथोडियम इनफ्लोरेसेंस, यानी कि हाइपोथोडियम पुष्पक्रम क्या होते हैं, ये भी आपको तैयार करना है। तो कुल मिलाकर के इनमें मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका चर्चा कर दिया है। सबसे पहले जो आपको तैयार करना है वो फ्रूट चार्ट तैयार कर लेना है, फ्रूट के प्रकार तैयार कर लेने हैं। दूसरा आपको तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण डाइकॉट और मोनोकाट रूट स्टीम। और जो आपको अपना अगला तैयार करना है, माफ करना दोस्तों, अगला आपको जो तैयार करना है वो सैपवुड, यहाँ पर उड होगा, यहाँ पर देखिए स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे उड होगा, सैपवुड एंड हार्टवुड, ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर सैपवुड एंड हार्टवुड होगा, यानी रस कास्ट एवं अंतः कास्ट में अंतर। और अगला जो आपको तैयार करना है हाइपोथोडियम पुष्पक्रम, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, ये 4 पॉइंट आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ट्रिपल फ्यूजन भी आप लोग को तैयार करना है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो छठवां यूनिट है, छठवां चैप्टर, उसका क्या नाम है, उसका नाम है प्लांट एंटोनोमी, यानी पादप शारीरिकी। पादप शारीरिकों में आपको क्या तैयार करना है, सबसे पहले तैयार करना है पेरीड्रम क्या होता है, ठीक है। पेरीड्रम क्या है, जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाने वाला है आपके एग्ज़ाम में इस बार, तो पेरीड्रम आपको तैयार करना है। अगला तैयार करना है डाइकॉट एंड मोनोकाट रूट। डाइकॉट रूट क्या होता है और मोनोकाट रूट क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार कर लेंगे। और अगला आपका पूछा जाना है टाइप्स ऑफ द मेरिस्टीम। मेरिस्टीम क्या होती है और इनकी टाइप कितनी होती हैं। और अगला तैयार करना जो दोस्तों वो है कार्टेक्स क्या होता है, ठीक है। देखिए ये क्लास का पर्पज़ क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये क्लास मैं आपको दे क्यों रहा हूँ और ये इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की है और उनके पास समय है 10 से 15 दिन का, तो 15 दिन में अगर आप चाहेंगे तो एक एक चैप्टर अगर आप पर डे पढ़ें, एक दिन में एक चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे। जैसा कि छठवें की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको पैराडाइम तैयार कर लेना है, ठीक है। अब इसमें तैयार क्या क्या करना है, पैराडाइम तैयार करना इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ध्यान देनी। पैराडाइम होते क्या हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, किस प्रकार से इनको बांटा गया है और क्यों उनमें इंपॉर्टेंस क्या। दूसरी बात है डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो सबसे पहले आप डाइकॉट रूट क्या होते हैं और मोनोकॉट रूट क्या होती है, अलग अलग लिख करके इनको तैयार कर लेंगे। अगला आपको तैयार करना है मेरिस्टीम और टाइप्स ऑफ मेरिस्टीम, और अगला कॉर्टेक्स। ये एक दिन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 चैप्टर हैं, तो 8 दिन में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए मैं क्लास दे रहा हूँ कि जिनके पास अभी समय है, जिनका अभी लगभग 15 से 20 जुलाई के बीच में पेपर है, तो वो अगर इस PDF को पूरा तैयार कर लेंगे तो उनके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए अब आपका 7वां चैप्टर देखते हैं। 7वें चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके 7वें चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव बॉटनी, यानी जन्नात्मक वनस्पति विज्ञान, ठीक है। पहला आपका है परागण। परागण क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परागण पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। और अगला जो आपको तैयार करना है क्या है, एपियोमिक्सिस क्या होती हैं और इनके टाइप्स क्या हैं, जो 100% आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेंगे आप लोग। और अगला है मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एंडोस्पर्म। मार्फोलॉजिकल नेचर आपको तैयार करना है एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म क्या होता है और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपको ये तैयार करना है, एंडोस्पर्म और फर्टिलाइजेशन और एपोमिक्सिस तैयार करना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के 7वें चैप्टर से आपको कुल मिलाकर के 5 टॉपिक तैयार करने हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनने वाले हैं। चलिए अब आपका जो लास्ट यूनिट है दोस्तों वो है परागाणु विज्ञान, जिसे क्या कहते हैं, पालिनोलॉजी। पालिनोलॉजी यानी परागाणु विज्ञान जो होता है, उससे 2 टॉपिक से प्रश्न आएंगे। पहला आपका आएगा
फाइलिनोलॉजी, और दूसरा जो पूछा जाएगा वो मॉर्फोलॉजी ऑफ द पोलियन ग्रेन्स यानी परागण कणों की आकार की। ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड हो सकता है इनसे प्रश्न बन जाए। ठीक है, लेकिन 8वें चैप्टर से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, केवल आपको इन दोनों टॉपिक को ही तैयार कर लेना है दोस्तों। तो आज मैंने डिफाइन कर दिया है कंप्लीट PDF आपके बॉटनी के संपूर्ण सिलेबस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो आप लोग इन टॉपिक को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इन टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि इनका चैप्टर वाइज चैप्टर में रिवीजन भी करा दूँ। जैसा कि आज अभी रात 8 बजे आपकी क्लास होगी केमिस्ट्री की, तो जहाँ पर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों के 3rd यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन आंसर। तो उसी प्रकार से मैं आपके बॉटनी और जूलॉजी का भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज चैप्टर करा दूंगा, यानी महासंग्राम रिवीजन क्लास के तौर पर। ठीक है, ताकि आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, या आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे जहाँ पर डायरेक्ट लिंक दिया होगा PDF का। ठीक है, जहाँ पर लिंक दिया होगा PDF का, जहाँ से आप डायरेक्टली आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहने वाली। ठीक है, तो ये सुविधा में आप लोग को आज से प्रोवाइड हो जाएगी, अब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।